नमस्कार। नमस्कार बच्चों, आज हम इस क्लास में हम आरबीएससी द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अध्याय 12 संविधान निर्माण के पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से इस वीडियो के सेशन को भी देखिए और वीडियो देखने के बाद पुराने जो वीडियो हैं वो भी और जो आपसे संबंधित ये वीडियो आ रहे हैं उनको भी आप 2-2, 3-3 बार देखें ताकि वो छोटे प्रश्न आपके कंठस्थ हो जाएं, तैयार हो जाएं। चलिए हम संविधान निर्माण की बात करते हैं। संविधान निर्माण में आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि संविधान निर्माण जो है उसके अंदर आपको सबसे पहले संविधान का निर्माण कैसे हुआ। संविधान का मतलब हमारा कानून से है, तो हमारा संविधान जो है किस तरह से बना, इसको बनाने के लिए क्या क्या जतन आए, क्या क्या चीज़ें जो हैं सामने आई, उन सब के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। लेकिन हम उस परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे ताकि बोर्ड के हिसाब से पेपर में हमारे को प्रश्न मिले और उससे संबंधित बातें जो हो जाएं। चलिए एक कहानी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले संविधान निर्माण जो है वो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। ये कैबिनेट मिशन जो है या इसी को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव कहते हैं। मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव जो है ये मार्च 1946 में आया। और ये कैबिनेट मिशन का जो है अध्यक्ष जो था 3 सदस्यीय आयोग था, 3 सदस्य वाला आयोग था। ये कैबिनेट मिशन 3 सदस्य वाला आयोग था और इस कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष था वो पैट्रिक लॉरेंस था। पैट्रिक लॉरेंस था। और इनके अन्य सदस्य जो थे, 2 अन्य सदस्य जो थे, 3 सदस्यीय आयोग हो गया, उसमें एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स था जो क्रिप्स प्रस्ताव से संबंधित था। तो क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया था। लेकिन हम बात कर रहे हैं संविधान निर्माण की। तो कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान बनाने के लिए संविधान निर्मात्री सभा जो है वो गठित की गई का गठन। तो इंपॉर्टेंट हो गया कि संविधान बनाने के लिए संविधान निर्मात्री सभा जो है उसका गठन किस मिशन के तहत हुआ, किस मिशन या मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के तहत हुआ। तो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। और संविधान निर्मात्री सभा जो है वो 389 सदस्य होंगे। संविधान निर्माण करने के लिए 389 सदस्य चुन करके आएंगे। ये बात तय की गई। और इसके जब ये चुन करके आ गए तो इसमें संविधान निर्मात्री सभा में सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे थे, सर्वाधिक शिक्षित कोई था संविधान निर्मात्री सभा में, तो वो शिक्षित था। तो वो B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आए। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यानी B.R. अम्बेडकर जो है सबसे ज्यादा शिक्षित थे संविधान निर्मात्री सभा में। संविधान बनाने के लिए जो सभा चली उसके अंदर क्या क्या हुआ वो थोड़ा सा देख लें। संविधान निर्मात्री सभा, संविधान पूरा टॉपिक आप यहां अच्छे से देख लेंगे 15-20 मिनट का, तो प्रश्न सारे हो जाएंगे और एक याद हो जाएगा। 2-3 बार देखते ही आपको पूरा कंठस्थ हो जाएगा। संविधान निर्मात्री सभा, संविधान बनाने के लिए जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसमें उसका जो है सबसे पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को तो संविधान निर्मात्री सभा जो है उसकी पहली बैठक हुई। और फिर उसके बाद 11 दिसंबर पहली बैठक हुई और इस दिन इसका अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। संविधान निर्मात्री सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया और अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया यहां पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद
सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक 11 दिसंबर को अगली बैठक जब हुई तो 1946 में तो यहां स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया और स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक 13 दिसंबर 1946 को मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया था और दिसंबर से कहानी शुरू हो गई थी। तो 13 दिसंबर को जो है जवाहरलाल नेहरू ने यहां उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया था। उद्देशिका प्रस्ताव जो है वो पेश किया था। तो पूछा जाता है उद्देशिका प्रस्ताव किसने पेश किया? इसी उद्देशिका प्रस्ताव को आगे चल करके 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने अपना लिया था। माने मान लिया कि यह उद्देशिका प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा मान लिया गया और तय कर दिया गया कि उद्देशिका प्रस्ताव जो है यही हमारे संविधान की प्रस्तावना होगी। तो संविधान की प्रस्तावना जो है वो उद्देशिका प्रस्ताव ही था और ये उद्देशिका प्रस्तावना ही आगे चल के बनी। हमारे किताबों के पीछे लिखी होती है प्रस्तावना, वो प्रस्तावना जो है वो उद्देशिका प्रस्ताव जो के रूप में पेश किया था कभी 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने। और खास बात यह भी है कि यह संविधान सभा द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव को अपनाया गया 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहते हैं। तो संविधान की आत्मा कहते हैं प्रस्तावना को, संविधान की आत्मा कहते हैं प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा, उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया गया था। तो 9 दिसंबर 11 दिसंबर आप देखो 9, 2, 11 और 2, 13 अस्थायी अध्यक्ष इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया क्योंकि ये उन सब 389 सदस्यों में वयोवृद्ध थे, यानी सबसे ज्यादा उम्र के थे। और 11 दिसंबर को 2 दिन बाद ही स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया, जो बाद में हमारे राष्ट्रपति भी बनेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव पेश कर दिया, जिसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया। और इसी उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तावना कहते हैं और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना जो है उसमें आज तक एक बार ही संशोधन हुआ है। एक बार संशोधन हुआ है और वो कब हुआ है वो आपको बता दूं तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और 1976 में इसमें जो है धर्मनिरपेक्षता यानी पंथ निरपेक्षता ये शब्द जोड़ा गया था। एकता और अखंडता भी जोड़ा गया था, और समाजवादी जोड़ा गया था, समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। इसके अलावा जो है अखंडता शब्द जोड़ा गया था, अखंडता, ये 3 शब्द पहली बार जो है प्रस्तावना में आज तक एक बार ही संशोधन हुआ है। और खास करके पंथ निरपेक्षता यानी धर्म निरपेक्षता 1976 में जोड़ी गई जब 42वां संविधान संशोधन हुआ। इसी के साथ समाजवादी और अखंडता शब्द भी इसी में आज तक एक बार ही संशोधन हुआ है प्रस्तावना में। तो संविधान निर्मात्री सभा इस तरह से चलती रही। चलते जो है आपको पता है कि अब 9 दिसंबर को जब पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, तो लगभग 3 वर्ष लग गए संविधान के निर्माण में। और ठीक जो है 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान जो है बनाने का काम पूरा हुआ। तो संविधान निर्मात्री सभा ने संविधान का निर्माण पूर्ण कर लिया तो ये इस दिन किया था 26 नवंबर को। 3 वर्ष लगे, सही तो कहें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे, यानी 3 साल में 12 दिन कम लगे। अब आप सोचो 9 दिसंबर से 26 नवंबर तक, आप 9 दिसंबर से यदि 3 साल जोड़ोगे तो 8 दिसंबर आएगा 1949 का।
1946 में 3 जोड़ोगे तो 9 दिसंबर से जोड़ोगे तो पहली बैठक से जोड़ोगे तो आपको पता है कि 8 दिसंबर 1949 आएगा। और अब दिसंबर वाले 8 दिन वो और 4 नवंबर वाले तो 26 नवंबर आ गया, 12 दिन निकाल लो तो 26 नवंबर 1949 को मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। तो इस तरह से संविधान जो है 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक संविधान जो है वो पूर्ण कर लिया गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन यानी लगभग 3 वर्ष लगे। 64 लाख रुपया व्यय हुआ, 64 लाख रुपया लगभग व्यय हुआ। कई देशों का संविधान जो है उससे चीजें लेकर के हमने अपना संविधान जो है लागू किया। भारत का संविधान जो है भारतीय संविधान जो है वो सबसे बड़ा विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो पूछा जाए कितने सत्रों में हुआ, तो ये 11 सत्र चले थे इसके। 11 सत्रों में ये संविधान निर्माण हुआ। 165 बैठकें हुई, 114 दिन तक चली और संविधान सबसे बड़ा लिख करके पूरा हो गया। मूल संविधान जो है हमारा, मूल संविधान जो था, उस मूल संविधान में आपको पता है 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थीं और साथ साथ में 395 अनुच्छेद थे। तो भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है और ये 11 सत्रों में 165 बैठकों में 114 दिन तक चली बैठकों में जो है ये पूर्ण हुआ संविधान निर्माण। तो संविधान निर्माण से संबंधित जो है मैंने यहाँ जो भी बातें बताई वही प्रश्नों में आगे जो है आने वाला है आपके सामने। तो इसको बहुत अच्छे से वीडियो को 2-3 बार देखिएगा। यहाँ तक का वीडियो जो है वो उसको अच्छे से मैंने कहा कि 2-3 बार देखिए। तो चलिए हम अगली बात कर रहे हैं। तो संविधान निर्मात्री सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो 29 अगस्त को बनी थी, 29 अगस्त 1947। सोचिए प्रारूप बनाने के लिए, संविधान को बनाने के लिए जो प्रारूप समिति बनी 29 अगस्त को बनी थी। 29 अगस्त को खेल दिवस होता है, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर का जन्मदिन। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर का जन्मदिन होता है और 29 अगस्त को 15 अगस्त के बाद 14 दिन बाद, आजादी के बाद 15 अगस्त के 14 दिन बाद 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के जन्मदिन के दिन ये संविधान जो है प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त को। 29 अगस्त को संविधान लिखना कोई खेल नहीं है और ये खेल दिवस के दिन खेला था अंबेडकर ने। तो भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी, प्रारूप समिति बनी थी, उसका अध्यक्ष पूछा जाए तो भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे परीक्षा के लिए, आने लायक प्रश्न है ये। भारतीय संविधान के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन बने? आपको पता है अस्थायी तो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा और 2 दिन बाद जो है 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्थायी अध्यक्ष बन गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्तुत किसने किया? उद्देश्य का प्रस्ताव आपको पता है 13 दिसंबर को जो है जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, जिसको बाद में अपना लिया गया था 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य का प्रस्ताव ये हमारी प्रस्तावना है जिसको संविधान की आत्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए? तो 11 सत्र हुए थे, अभी हमने बात की।
फिर उसके बाद अगला प्रश्न है कि दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत अधिक है, यह बात किसने कही? दक्षिण जो है हिंदी भाषी नहीं है। आपको पता है भारत में दक्षिणी जो भारत है वो तमिल, मलयालम, तेलुगु, ये सब बातें, कन्नड़, ये सब भाषाएं चलती है, वहां हिंदी भाषी नहीं है। और ऐसा उस समय संविधान सभा में बताया कि दक्षिण जो है वो हिंदी का बहुत विरोध है, ऐसा दुर्गाबाई का कथन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दुर्गाबाई कहती है कि दक्षिण में हिंदी का बहुत विरोध है। तो यह प्रश्न भी बड़ा काम का है। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो आपको पता है प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक भारतीय संविधान का निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो यहां ऑप्शन में गलत दे रखा है, बी.एन. राव यहां संवैधानिक सलाहकार थे। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार पूछा जाए तो कौन थे? तो बी.एन. राव थे। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो 15 अगस्त 1947 को मिली, सबको पता है। भारत का संविधान बन के पूरा कब हुआ? तो आपको पता है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन के पूरा हो गया। और लागू कब हुआ? तो लागू जो हो गया 26 जनवरी 1950 को, जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? तो अभी बताया भारत का, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? तो अस्तित्व में आ गया 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस के दिन। कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अब अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 2 सितंबर को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को। आपको यहां थोड़ा सा और क्लियर कर दूं मैं कि जब संविधान सभा की बैठकें होनी थी उससे भी पहले कैबिनेट मिशन जब आया, कैबिनेट मिशन आया और 389 सदस्य चुन के आने थे, तो आपको पता है कि यहाँ 1900 जो है चुनाव हो गए, 389 सदस्यों के चुनाव हो गए। कैबिनेट मिशन ने कह दिया कि चुनाव करके 389 सदस्यों में से सब संविधान सभा में लाओ, तो सब आ गए। और लॉर्ड वेवेल था इस समय वायसराय, लॉर्ड वेवेल। और लॉर्ड वेवेल ने कहा कि भाई अब जो कांग्रेस है उसको बहुमत मिला था, कांग्रेस को बहुमत मिला था। संविधान सभा में 82% कांग्रेसी थे, 82% कांग्रेसी थे। तो वेवेल ने कहा कि अपनी सरकार बनाओ जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि कांग्रेस विजयी हुई, कांग्रेस ज्यादा जीती, तो इस कारण से अब कहा वेवेल ने कि अपनी सरकार बनाओ। ठीक जो है अगस्त में सरकार बनाने को कहा, जुलाई तक चुनाव हो गए, अगस्त में सरकार बनाने को कहा, लेकिन जिन्ना नाराज हो गए और 16 अगस्त को 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही कर दी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस माने मारकाट कर दी, क्योंकि जिन्ना जो है पक्ष में नहीं थे कि हिंदुस्तान में रहा जाए, अलग से देश होना चाहिए, द्विराष्ट्र सिद्धांत है जिन्ना का। तो 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही होगी। ठीक 2 सितंबर को, अब 2 सितंबर 1946 को जो है अब बनाई गई यहां पे अंतरिम सरकार, जो काम करेगी संविधान निर्माण तक। अंतरिम सरकार बनी, जिसका मुखिया बनाया गया जवाहरलाल नेहरू को, अंतरिम सरकार का। और ठीक 2 सितंबर के बाद अक्टूबर में 1946 में इसमें मुस्लिम लीग भी आ गई, शामिल हो गई। पहले मुस्लिम लीग नहीं आई, तो मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई। और ठीक उसके बाद दिसंबर में, तो आपको पता ही है दिसंबर में क्या हुआ, दिसंबर में संविधान सभा की बैठकें शुरू हो गई। और ये वीडियो मैंने कहा बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छी चीजें हैं और बहुत सारे प्रश्न आपके देखिए करंट से संबंधित और ये संविधान से निर्माण से संबंधित हो जाएंगे। तो कांग्रेस का अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो 2 सितंबर 1946 को हुआ था। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो आपको पता है सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो अब ये 13 प्रश्न आपके सामने देखो, लगभग हमने अपनी कहानी में सारा समेट दिया है, अपनी कहानी में समेट दिया। इसके बाद और प्रश्न देखें, संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार अभी प्रश्नों में आया, बी.एन. राव थे, बी.एन. राव थे। संविधान कब बनकर पूर्ण हुआ? तो 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। सब हमने पढ़ रखा है, वो वीडियो बस उतना ही देखना जरूरी है। संविधान निर्माण का उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य का प्रस्ताव जिसको प्रस्तावना कहते हैं, किसने पेश किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। इसके अलावा झंडा प्रस्ताव भी पेश किया था, झंडे का प्रस्ताव, झंडा
या ध्वज का प्रस्ताव जो है, झंडा प्रस्ताव भी जो है किसने पेश किया, तो नेहरू ने पेश किया था। और हमारे झंडे में केसरिया और सफेद और हरा रंग होता है, तो ये रंग पूछे जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था, तो पेश आपको पता है कि उद्देशिका प्रस्ताव 13 दिसंबर को पेश किया था, 13 दिसंबर 1946 को, 1946 को, और 22 जनवरी को तो वो अपना लिया गया। तो अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 वर्ष। संविधान निर्माण कुल कितने सत्रों में हुआ, तो 11 सत्रों में हुआ। तो 9वां प्रश्न भी हो गया। 10वां प्रश्न, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया, तो आपको भी बताया कि एक बार ही संशोधन हुआ 42वां 1976 में, तो 1976 में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन से। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक आयोजित हुई थी और टोटल 165 बैठकें हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तो आपको पता है भारतीय संविधान, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां हैं। भारत गणतंत्र कब बना, जिस दिन गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र लागू हुआ था। भारत को स्वतंत्रता कब मिली, तो 15 अगस्त 1947 को। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। अब गौर करें, जो 26 नवंबर को संविधान पूर्ण कर लिया गया था, तो वो 26 नवंबर जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन पूरे होने के बाद अब 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, पहले राष्ट्रीय विधि दिवस। लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आ गए तो 2015 से इसी विधि दिवस को संविधान दिवस मनाया गया। तो पहली बार संविधान दिवस 2015 में मनाया, उससे पहले तो राष्ट्रीय विधि दिवस मनता था, राष्ट्रीय विधि दिवस मनता था। उसके बाद अगली बात देख लें 16वां प्रश्न, भारतीय संविधान का पिता किसे कहते हैं, तो अंबेडकर को ही पिता कहते हैं, भारतीय संविधान का जनक कहते हैं, आधुनिक भारत का मनु कहते हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माण में कितना व्यय हुआ, तो लगभग 64 लाख रुपया व्यय हुआ। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, प्रस्तावना को। तो राष्ट्रीय आंदोलन में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग किसने की थी, तो भीमराव अंबेडकर ने। दलितों के लिए भीमराव अंबेडकर ने अलग से निर्वाचन प्रणाली के लिए बात की, पृथक निर्वाचिका की। तो एक छोटा सा प्रश्न यहां भी है कि पृथक निर्वाचिका का समर्थन किसने किया था, तो बी पोकर बहादुर ने किया था। और विरोध किसने किया था, तो आर.वी. धुलेकर, सरदार पटेल और गोविंद वल्लभ पंत। इसको 2-3 बार सुनना है, आपको याद हो जाएगा। इस तरह से जो है आप बहुत अच्छे से इसमें जो है कर सकते हैं, और ये आपका पेपर में जो है छोटे प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। तो आप शुरू के जो है इसको अवश्य देखिए। और भी मैं जो है शाम तक एक आधा वीडियो और भी डाल दूंगा, तो आपसे जितने मेरे से हो पाएंगे, नक्शे का वीडियो एक डालूंगा, जिसको अवश्य देख के जाइए। जिस हिसाब से मुझे समय मिलता रहेगा मैं अधिकतम जो है आपके इसमें वीडियो डालता रहूँगा। जो वीडियो बन गए हैं उनको आप जरूर अच्छे से देखिए। कोशिश मैं करूँगा कि सारे वीडियो छोटे छोटे प्रश्नों के तो बना ही दूँ, 12 चैप्टर के। तो आप पहले एक वीडियो डाला हुआ है जो 4 चैप्टर के, उसमें छोटे प्रश्न हैं जो बोर्ड ने इंपॉर्टेंट दिए। उसके बाद हमने कल एक वीडियो डाला, एक आज संविधान निर्माण का हो गया, भक्ति और सूफी का कल वीडियो था, उसमें लगभग सारा चैप्टर आ जाता है। इसमें भी सारा चैप्टर लगभग आ गया। तो राष्ट्रभाषा को हिंदी और देवनागरी लिपि को संविधान ने अपनाया, ये भी बात हुई। तो संविधान निर्मात्री सभा जो है उसके बारे में, संविधान निर्माण कैसे हुआ, ये हमें बहुत गौर से पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा और अपना समय ना बर्बाद कीजिएगा। कॉपी में बहुत अच्छा सही लिखिएगा, साफ साफ लिखिएगा, नंबर अधिकतम आने चाहिए। कोई प्रश्न छोड़िएगा मत और लगातार जो है चैनल पे आकर के देखते रहिएगा। ज़्यादा वक्त मोबाइल पे खराब ना करके सीधा सीधा क्लास को देखिए। अन्य चीज़ें जो हैं इस समय परीक्षा के लिए अभी महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए, अभी आपके लिए यही मैटर महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।